हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, जो हम आपके लिए एक डीपीपी लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट डीपीपी कराएंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे कि बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्टिकुलर सेमीकंडक्टर इज शो ऑन फिगर, कि आपके पास एक ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है बैंड स्ट्रक्चर, और लैटिस कांस्टेंट ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज। मतलब लैटिस सेमीकंडक्टर क्या क्या है, डिक्रीज कर रखा है, कांस्टेंट है और डिक्रीज है, वो लैटिस कांस्टेंट डिक्रीज है। देन चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लैटिस कांस्टेंट होता क्या है। लैटिस कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो आपके पास एक ये क्यूब शेप की कोई बॉडी है। ठीक है, क्यूब शेप की बॉडी है, तो जो हमारी ये पॉइंट, जैसे क्यूब साइड की जो ये वाली लेंथ ले लेते हैं ई। ठीक है, इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैटिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, लैटिस कांस्टेंट। जो गैप होता है ना ये वाला लैटिस, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम दोनों की, या तो मॉलिक्यूल्स होगा या एटम होगा। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही लैटिस कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है लैटिस कांस्टेंट कांस्टेंट कर दिया, लैटिस कांस्टेंट क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, लैटिस कांस्टेंट डिक्रीज करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली बाउंड होते हैं, किससे, एटम से। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी गैप, वो ज़्यादा होगी। जो हमारी एनर्जी गैप होगी वो तो होगी ज़्यादा, और बाकी के जो दोनों वैल्यू है, ई जी भी डिक्रीज होगा और आपका ई वी भी, वैलेंस बैंड भी क्या होगा, डिक्रीज। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों डिक्रीज होगा, एक को छोड़ के, एनर्जी गैप को छोड़ के। क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बाउंड होते हैं किससे, उसके न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है ना, ये क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ई जी डिक्रीज। ठीक है, सॉरी, ई सी डिक्रीज, ई जी इंक्रीज और ई वी डिक्रीज, और या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे ये कि द डिस्टिनेशन बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर इज लार्जली कनेक्टेड विद। मतलब ये कह रहा है आपसे कि भाई मान लो आपके पास एक कंडक्टर इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, उनका लार्जली कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, डेस्टिनेशन, तो कौन सा ऑप्शन सही है। हमें पता है ऊपर का बैंड कौन सा होता है, ये देख लो, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, बीच का गैप क्या होता है, एनर्जी गैप। ठीक है, तो जो कंडक्टर में तो एनर्जी गैप जीरो होता है, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसमें कंपेरेबली कम होता है इससे। ठीक है, तो उसका डिस्टिनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या रिलेटिव विड्थ ऑफ देयर एनर्जी गैप से। मतलब रिलेटिव विड्थ उसकी, एनर्जी गैप कम या ज़्यादा से। अगर एनर्जी गैप कम होगा, जीरो होगा, तो ये है। अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इंसुलेटर है। ठीक है, और एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है और ग्रेटर है, तो क्या होगा, वो सेमी कंडक्टर। तो रिलेटिव विड्थ ऑफ देयर एनर्जी गैप इसका करेक्ट ऑप्शन है। एनर्जी गैप इज, एनर्जी गैप्स इन एनर्जी बैंड डायग्राम, कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर का, कंडक्टर का ये है, इंसुलेट सेमी कंडक्टर का ये है, इंसुलेटर का ये है। तो इनको इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीज मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले पता है आपको, सबसे कम एनर्जी गैप होगा कंडक्टर का, इसका। इसके बाद होगा भाई आपका इसका सेमी कंडक्टर का। सबसे ज़्यादा किसका होगा ये, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग मतलब कम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एनर्जी गैप इसका सबसे कम। ठीक है, इससे ज़्यादा ये और सबसे ज़्यादा ये होता है। ठीक है ना, आपका इंसुलेटर का। ये तो आपका कंडक्टर, सेमी, और ये इंसुलेटर का है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपसे, एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल मतलब नंबर ऑफ इंट्रेंसी कितना है, डोपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो कौन से टाइप का है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एन टाइप
सेमीकंडक्टर होगा वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज और इंक्रीज टेम्परेचर। कहने का मतलब कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया गया तो तापमान भी बढ़ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपको पता है कंडक्टिविटी को अगर सेमीकंडक्टर में बढ़ा रहे हो और इसको भी बढ़ा रहे हो तो उसका जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर भी इंक्रीज होगा और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा इसका? इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी डेंसिटी बोथ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब क्या कह रहा है लास्ट वाले? यही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें पता है बेटा कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रो। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आया था? एम एन ई स्क्वेयर टाउ। रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली में रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली में होता है टाउ, और टाउ का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सेमीकंडक्टर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। कहने का मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर होता है 0 केल्विन तापमान के ऊपर, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है भाई, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज इन बिटवीन। कहने का मतलब रूम टेम्परेचर के अंदर रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ठीक है, ये पूछा है आपने। तो ये होती है आपकी 10⁻³ से 10 पॉजिटिव का ये, ठीक है ना। ये तो नेगेटिव कम, फिर क्या होती है? ज़्यादा। When an impurity is doped into intrinsic semiconductor, the resistance of the semiconductor। ये कह रहा है कि कोई भी जो इम्प्योरिटी को डोप्ड करते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो आपको पता है रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। क्या होता है वो? डिक्रीज होता है अगर डोप्ड करते हैं, ठीक है। मतलब इसकी डोपिंग की डायरेक्टली क्या होता है? डोपिंग हमारी जो प्रोसेस होती है तो जो डोपिंग हमने पढ़ लिया था थ्योरी में, डोपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी किसके इन्वर्सली है? रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किसके डायरेक्टली है? रेजिस्टेंस के। तो इसको ज़्यादा करोगे तो ये रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी कम। क्वेश्चन नंबर 9 कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेन इन राइज इन टेम्परेचर क्या होता है? तो आपको पता है अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये कह रहा है इस डायग्राम के अंदर VO इज़ द पोटेंशियल बैरियर है भाई आपका ये, मतलब पोटेंशियल बैरियर अगर ज़्यादा होगा तो रिवर्स बायस, कम होगा तो फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। तो नो बैटरी इज़ कनेक्टेड, इसमें बैटरी नहीं लगाई गई है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये फर्स्ट में कह रहा है फर्स्ट एंड 3 बोथ फॉरवर्ड बायस, फर्स्ट और 3 नहीं हो सकता, कि ज़्यादा नहीं हो सकता ये, ठीक है। थर्ड कोरस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बायस टू जंक्शन एंड फर्स्ट टू रिवर्स बायस। अगर जिसका पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है वो तो है रिवर्स बायस, जिसका कम है वो है फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड बायस के अंदर नेट पोटेंशियल ज़्यादा होता है किससे? पोटेंशियल बैरियर से, ये तो है फॉरवर्ड। और रिवर्स के अंदर ऐड ही हो जाता है, ज़्यादा होता है मतलब, ठीक है ना। तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन है, ठीक है। थैंक यू।